विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर के जो स्थगन प्रस्ताव पर आपने जो इस महान सदन में लगातार 4 घंटे तक ये चर्चा करवाई है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब ने अच्छे से देखा कि गत शुक्रवार जब इस सत्र की पहली सीटिंग थी तो हमारे विपक्ष ने इस विषय को लेकर के अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया। इनके सभी सदस्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के साथ इस महान सदन में आए। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपकी सूझबूझ की पूरे दिलो दिमाग से बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। विपक्ष के साथियों ने उस दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन की ओर से आपकी सूझबूझ की, आपकी कार्यकुशलता की मैं दाद देता हूं कि आपने किसी भी सदस्य को न तो नेम किया और न ही बाहर निकाला। आपने स्थगन प्रस्ताव पर तथ्यों से भरा हुआ जो काम किया है वो सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कई माननीय सदस्यों ने अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा की है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव पर तथ्यों से जो भरा सटीक जवाब हमारे संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा जी ने दिया, वह प्रदेश के कानून व्यवस्था की निरंतर सुधरती और दृढ़ स्थिति को शीशे की तरह साफ और स्पष्ट करता है। इन्होंने पूरा का पूरा कंपैरिजन करके बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह संकल्प है कि अपराधों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान, हम सब जानते हैं कि मैंने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली कैबिनेट के बाद किया था। उस समय मैंने स्पष्ट ये कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाए या उन्हें हम सुधार देंगे। ये मैंने कहा था, मेरी मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है, अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि मेरी इस चेतावनी का असर कि प्रदेश के प्रमुख अपराधों की संख्या में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
वह दर दोनों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। उसका जिक्र भी माईपाल डांडा जी ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सभी विपक्षी साथियों ने सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी उंगली उठाई और जिसका मैंने जिक्र किया है कि शुक्रवार को क्या हो हल्ला किया, परंतु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले दशकों की तरह न तो आज किसी नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने से रोका जाता है, बीच बीच में हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2014 से पहले तो ये था, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी अपराधी का पीछा नहीं कर सकता था, वो गोली नहीं चला सकता था, गोली चलाता था तो उसको हिसाब देना पड़ता था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। कानून व्यवस्था में हुए सुधार से आज हरियाणा की जनता का, हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी भाई 22 अगस्त को सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर खड़े थे। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है। हमारे बत्रा साहब कह रहे थे ये भी लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं बत्रा साहब को पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या आपके कार्यकाल? मैं बताना चाहता हूं जी, देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा जी, मैं एक एक व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, हर व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, एक एक व्यक्ति की बात का जवाब दूंगा। नहीं, देखिए मैं आराम से, मैं कहीं भी बैठा था, नहीं मैं आपकी बात सुन रहा था जी, आपने क्या क्या बोल रहा है जी, मैं पूरी बातें सुन रहा था। माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सुनी है, मैं तभी कह रहा हूं ना जी, मैंने बत्रा जी का नाम लिया, मैंने बत्रा जी का नाम लिया, मैंने आपका भी नाम लिया, मैं आऊंगा आगे आपके ऊपर, आपने क्या बोला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बाहर किया, भाई इनके बस का नहीं है कुछ भी, इनको बाहर कर दिया, उस समय प्रदेश में लिंगानुपात नहीं, सत्ता से बाहर किया जी, सत्ता से बाहर किया। नहीं, सत्ता से बाहर किया, सत्ता से बाहर किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बेटियों की संख्या 871 थी। प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक लगा हुआ था, कलंक था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हमने इस कलंक को धोने का काम किया है हमारी सरकार ने। हमारे जनसेवा का दायित्व संभालने की पहली तिमाही में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत के ऐतिहासिक धरा से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत
22 जनवरी 2015 को उन्होंने की थी। और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 2024 में जन्म के समय इस लिंगानुपात में जो सुधार कर दर आज 910 हो गई है। यह 871 थी, आज 910 हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के लहरा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर सदन और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की एक मूल मंत्र उनका याद आ रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, हम क्या थे, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जवाब में बताया गया कि वर्ष 2004 में प्रदेश में, माननीय अध्यक्ष महोदय ये 2004 की बात कर रहा हूं मैं, वर्ष 2004 में प्रदेश में 386 बलात्कार की घटनाएं घटी। आपके 10 वर्ष के बाद जब आपने 2014 में सत्ता को छोड़ा, उस समय ये बढ़ करके 1174 हो गई। 1174 ये बलात्कार की घटनाएं थी। यानी कि आपके 10 साल के राज में ये बलात्कार की घटनाएं 3 गुना ज्यादा हो गई, 3 गुना बढ़ी हैं। पर आपकी सरकार की संवेदनशीलता देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने पूरे 10 साल में सिर्फ एक महिला थाना खोला, वो भी खानपुर कला में एक खोला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सोचता हूं कि हुड्डा साहब इतने बुरे व्यक्ति तो नहीं थे। मैं सोचता रहता हूं कई बार कि हुड्डा साहब इतने बुरे व्यक्ति नहीं थे। क्यों उन्हें यह ख्याल नहीं आया, हुड्डा साहब को यह ख्याल नहीं आया कि मेरे राज में बलात्कार की 3 गुनी गति से बढ़ गई है? क्यों ख्याल नहीं आया? तो मैं कुछ करूं, ख्याल तो आना चाहिए, आंकड़े भी देखने चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। आंकड़े नहीं देखे गए, 3 गुना लगातार ऐसे बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया। मुझे नहीं पता माननीय अध्यक्ष जी हुड्डा साहब के ऊपर क्या दबाव था उस समय, क्यों न्याय नहीं मिलता था, किस कारण से नहीं मिलता था, वो क्या कारण थे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहन गीता बुक्कल अखबारों की कटिंग की बात कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, कल रात जब मैं कटिंगें देख रहा था, रात के 11-12 बज रहे थे, मैं देख रहा था कि ये कटिंगें नहीं, ग्रंथ हैं पूरे के पूरे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनके कार्यकाल का, ये जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, ये कटिंग है उनकी। आप तो ये दिखा रहे थे, ये रेप की ओनली, ये बुक ग्रंथ छपे हैं। एक मिनट, आपने जो कहा है, आपने जो कहा है लॉ एंड ऑर्डर की, 1 मिनट, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आ रहा हूं। अरे
बहन जी आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, इनके कार्यकाल की, ये कितना बड़ा ग्रंथ है। ये लॉ एंड ऑर्डर की इनकी गाथा गा रहा है ये ग्रंथ। अगर आप पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार का लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, आंख नहीं खुली इन लोगों की। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आकर के स्थगन प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पीड़ा होती है, हमें पीड़ा होती है इस प्रकार का अत्याचार। हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको सारा हमने क्या क्या किया, मैं बताऊंगा, मैं बताने वाला हूं, मैं बता रहा हूं। मैं अभी आपके ऊपर आ रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आफ्ताब जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये भी बताऊंगा कि हमने क्या काम किए, और इस बात के ऊपर हमारे महिपाल डांडा जी ने पूरी विस्तार से बात रखी है। मैंने भी बताया कि आपके समय के अंदर इतनी घटनाएं थी, आज इतनी जब छोड़ करके गए इतनी हो गई, 3 गुना ज्यादा बढ़ी। मैंने सब पढ़ा है जी, मैंने सब पढ़ा है जी। माननीय हुड्डा साहब, पढ़ा है जी मैंने। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इनको पढ़ करके मुझे ऐसा लगा जब रात में देख रहा था सारी कटिंग्स को, कि वाकई में आप पर बलात्कारियों को बचाने का कोई गहरा ही दबाव था। आपकी जुबान नहीं खुलती थी, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, बेटियों को भुगतना पड़ता था, मां बाप दवाई खा करके मौत के घाट चले जाते थे, आंख नहीं खुलती थी। मैं आपको बताऊंगा, मैं बता रहा हूं अभी। अरे आफ्ताब जी, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अभी, मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं, मैं एक ही मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं सारा का सारा। अगर ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष जी, गति से काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर से कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं है, 0 टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। अपनी पॉलिसी बताओ, हम भी अप्रिशिएट करेंगे, हम साथ देंगे। ये ऐसी बात कर रहे हो आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड मेरे पास है, और अपराध जो है 2014 में महिलाओं के खिलाफ 9,089 थे, आज 16 इसके रिपोर्ट के अनुसार 16,743 हो गए, डबल हो गए, 98% बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, तो ये कोई बात थोड़ा है। चलो, नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आप ऐसे नहीं है, देखा, ऐसे नहीं कर सकते आप। मैंने आपकी बात को सुना है, मैं कोई भी तथ्य से अगर गलत बोल रहा हूं, आप मुझे जानकारी ले सकते हैं, एक एक चीज की जानकारी देंगे हम। सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है, ये काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के हित में काम कर रही है। ये जवाबदेही सरकार है, ये ऐसी सरकार नहीं है। दोनों तोड़ दी, कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ऊपर हमला करने वालों की कार्रवाई नहीं हुई। किसका दबाव है, किसका दबाव था, आप बताओ ना, किसका दबाव है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ये यूं मत सोचो कि भाई आपकी जिम्मेवारी है, हमारे लोगों की, हमारी भी बराबर की जिम्मेवारी है। ये समझ के आप ये कहो कि भाई हम ये कदम उठा रहे हैं, हम ये कदम उठा रहे हैं, हमारी खुशी होती। अब ऐसी आप बात करते हो, ये मेरे पास, मेरे रिकॉर्ड को तो मान नहीं रहे, जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, अपना रिकॉर्ड बताए जा रहे हो आप, अपने ये उनका अनट्रू रिकॉर्ड। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक जब हमारे विपक्षी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आपने बात, एक मिनट सीएम साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। नहीं, देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, आपने ये जो है सोशल प्रोसेसिंग रिपोर्ट इंडेक्स देखा आपने? क्या है? पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है सुरक्षा में। फिर वो बात करो ना, आप ये करो, क्या कदम उठाओगे, हम सहयोग देंगे। हम आपकी कोई ठेकेदार नहीं है इसका, ना मैं ठेकेदार हूं ना आप,
सब ठेकेदार हैं इसके जो चुन के आए, लोगों की राय से चुन के आए, हम ऐसे नहीं आए हुए। ठीक है, ये तो प्रजातंत्र है। आज सत्ता पक्ष है, कल विपक्ष है, कल वो आज इधर हो जाएगा, कल उधर हो जाएगा, पहले आप इधर थे हम उधर चले गए, उधर चले, क्या बात है? ये जिम्मेवारी सबकी है, उस हिसाब से आप अपनी जो मान्य अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और क्योंकि मैं इनके बेटे के समान हूं, बेटा सांसद है और हम तो बहुत सम्मान करते हैं हुड्डा साहब आपका, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके विधायकों ने बात किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नहीं देखिए ना, मैं एक की बात सुन रहा था, मेरे को पीड़ा हो रही थी। जवाब तो देंगे सीएम साहब, मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी। ऐसे नहीं, अगर वो जो बोलना उसका जवाब दे रहे तो देना दो, उनको देना चाहिए, उनको कोई बात नहीं, उनको जवाब देने दो। इलीगेशन नहीं लगा रहा हूं, नहीं ये इलीगेशन नहीं, नहीं देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं तथ्य से बात कर रहा हूं फिर ये इलीगेशन हो गया। अगर कोई ऐसी बात ऐसा नहीं है, क्लैरिफिकेशन हो सकती है। नहीं जी नहीं ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी अभी कहा है नहीं, नहीं यही तो बात हम कह रहे हैं हुड्डा साहब, हम यही बात कह रहे हैं भी रेप के केस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, क्यों कार्रवाई नहीं होती थी? मैं यही तो बात कह रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं, अरे मैं यही बात कह रहा हूं। चलो ये ठीक है, ये इसमें से निकाल देना, कोई विषय कार्रवाई से नहीं, हमने कार्रवाई से निकलवा दिया, कार्रवाई से निकलवा दिया जी। ठीक नहीं, कार्रवाई से नहीं, हमने उसको एक्सपंज कार्रवाई से निकलवा ना करें कोई भी। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब बोल रहे हैं, आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने जो बात की है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी बात इन्होंने कही थी और इन्होंने ये कहा था भी, आपने कहा कि एफआईआर नहीं दर्ज होती थी, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये 24 साल की ही बात है, मेरी बात नहीं है। आपने 2 रोज पहले खड़ा होकर के उसी दिन ही कहा था, मैंने टोका भी था, मैं कहा आप समझ लो, फिर मैंने एक पर्चा भी दिखाया था हमारे महिपाल डांडा जी ने आपको। 10 अप्रैल 2008, नहीं अखबार की, आप भी तो अखबार की कटिंग दिखा रहे जी, मैं तो ग्रंथ लेकर आया जी। ये देखियो जी, ये देखो, ये ग्रंथ है पूरा का पूरा, ये बता मैं क्या करूं, ये पूरे ग्रंथ हैं जी। नहीं मैं बताऊंगा ना जी, मैं बताऊंगा जी, मखा। देखिए आप ये बात मत करिए बहन जी, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बहन जी, आपने तो अपनी बात सारी कह ली और मन्नू कह रहे, कहा जी आप कहा इस पर बोल लो, फिर स्थगन प्रस्ताव आप ले कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है जी। आप आराम से जवाब दीजिए कि समय भी बढ़े। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, हाँ माननीय अध्यक्ष जी, ये 10 अप्रैल 2008 मैं बताना चाहता हूं, जो अभी हमारे विपक्षी साथी कह रहे थे, इनके कार्यकाल में क्या होता था, कैसे कैसे होता था। पुलिस थाना रोहतक, एक महिला का 5 पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर ही बलात्कार कर दिया, जहां के मुख्यमंत्री थे जी। 40 दिन तक वह महिला अपनी शिकायत लेकर के दर दफ्तरों के चक्कर काटती रही। 40 दिन माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन नहीं 40 दिन, और पुलिस अधिकारियों के ऑफिसों के वो चक्कर काटती रही। उसकी व्यथा न तो किसी पुलिस वाले ने सुनी और न किसी एमपी एमएलए ने सुनी। मेरे ख्याल से उस टाइम में हमारे बत्रा जी भी विधायक होंगे, बत्रा जी आप विधायक होंगे उस टाइम,
आप रोहतक में थे, ये लो जी नहीं बताना पड़ेगा जी। देखो मैंने नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जी, ना ऐसा नहीं। बत्रा जी आप तो उस टाइम कानों में रुई डाल लेते थे। नहीं मौलवी साहब कर ना, नहीं चलिए। ये माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे कार्यकाल के ऊपर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं इनके द्वारा, अपने को भूल जाते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना आसान है, अपने ओड़ी देख लें तो फिर दिक्कत हो आ जी, तकलीफ होती है। माननीय अध्यक्ष जी, अखबारों में रोज उस महिला की पीड़ा जब सुर्खियां बनने लगी तो 31 मई 2008 को एफआईआर दर्ज की गई। 31 मई 2008, 10 अप्रैल की घटना घूमती रही। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये कानून व्यवस्था की बात है। कानून व्यवस्था कैसी होती थी, मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। अगले 8 दिन उसकी ऐसी गत कांग्रेस की सरकार ने की उस महिला की कि 9 जून 2009 को उसने, जब वह हार गई, थक गई, कोई सुनने वाला नहीं मिला, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, उसकी कोई बात न सुनने लगा, तो उसने आकर के पंचकुला डीजीपी ऑफिस के सामने आकर के जहर पी का आत्महत्या कर ली। माननीय अध्यक्ष जी, जहर पी लिया उसने, सुनवाई नहीं हो रही थी प्रदेश में। उसके बाद पूरा हड़कंप मचा। आपको मालूम है माननीय अध्यक्ष जी, 16 जून 2008 को वो केस सीबीआई को दिया गया। ये इनके कार्यकाल की बात है। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, 5 साल बाद 20 जुलाई 2013, उसके 5 साल बाद जब सीबीआई को दिया, सीबीआई अदालत ने हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर सिलकराम और हेड कांस्टेबल बलराज को उस महिला के बलात्कार की सजा सुनाई। ज्यादा एफआईआर और तो सीबीआई ने कराया जी, आपने क्या करा? नहीं, गलत है, सीबीआई ने कराया, सीबीआई ने किया। नहीं, सीबीआई ने किया, उसकी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहां पे एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, आपको नहीं मालूम है? अरे नरवाल, मैं छोटा था उस टाइम, मैं भी छोटा था, और आपको नहीं पता। आपने मेरा नहीं था उस टाइम, ये तो जिप्पी बालू था, जिप्पी बालू था, छोटा भी बालू था। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बलात्कार के हमारे कार्यकाल के मैं एक केस का जिक्र करना चाहूंगा, हमारे कार्यकाल का। हाँ, मैं बता रहा हूं, यमुनानगर का केस है। इस घटना में एक नाबालिग लड़की की 20 सितंबर 2024 को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। देखिए किसके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है पता नहीं लगता। छोटी बच्ची थी, बलात्कार करके हत्या कर दी। हमारी पुलिस ने माननीय अध्यक्ष जी तत्परता से काम किया, 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे में। यहां तक नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, 8 महीने में हम पूरा उसको वॉच करते रहे। 8 महीने के अंदर 15 मई 2025 को उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई। फांसी की सजा माननीय कोर्ट के द्वारा, यह हमारी सरकार के कार्यकाल के अंदर। मैं यहां पर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी जो दूरदर्शी सोच है, उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे, जो आज तक आजादी के बाद माननीय अध्यक्ष जी हम उन्हीं को ढो रहे थे, उनके ऊपर चिंता नहीं की। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने आकर के उसके ऊपर चिंता की और अंग्रेजों के जमाने के उन कानूनों को बदल दिया। 3 नए आपराधिक कानून लागू किए। ये उसका परिणाम है माननीय अध्यक्ष जी की 8 महीने में उस बलात्कार के सजा याफ्ता व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। ये उसका परिणाम है माननीय अध्यक्ष जी। देखिए, हंसने की बात नहीं है। नहीं, आप तो तब भी हंसते थे बत्रा जी, ये पीड़ा की बात है। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, ये पीड़ा की बात है। ये पहले भी हंसते थे, आज भी हंस रहे हैं। नहीं हंस रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके सरकार का, हुड्डा साहब, मैंने बता दिया अपनी सरकार का, मैंने अपनी सरकार का भी बताया। हुड्डा साहब, देखिए हुड्डा साहब, आपके पिताजी तो संविधान सभा के माननीय सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के, इस सभा के भी रहे। और माननीय हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में आप रहे हैं। यदि एक भी बलात्कारी को इनके समय में फांसी दी गई हो तो खड़े होकर के बताएं खड़े होकर के। ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, नहीं, ये कोई मतलब नहीं। ये हुड्डा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कोई पैरवाई होती है, कोई कुछ होता है। हमने पैरवाई की, माइक चालू करो, 8 महीने के अंदर सदन की कुछ तो गरिमा रखो। हमने पैरवाई की। आप तो एडवोकेट हैं साहब, आप भी एडवोकेट हैं। बात है, मुख्यमंत्री में आपको टोकन नहीं आता, ये एक मैटर ऑफ प्रोसीजर है। आप कहो कि हमने की जैसे सिस्टम है, उस सिस्टम में एक सरकार का सिस्टम है, दूसरी सरकार का सिस्टम है। नहीं, आप बात सुनो, ये सरकार जो है, हम तो पॉलिसी बनाते हैं ना, पॉलिसी बनाते हैं। सरकार तो हमारी, ये जो बैठे ये भी यही चला थे, अब भी यही चला रहे, ये जो बैठे थे। बिल्कुल आपने ठीक कही है। तो ये पुलिस भी हुड्डा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कही बात। ये देश के अंदर आज भी प्रशासनिक तंत्र वही है, परंतु नरेंद्र मोदी जी बैठा है। बदल गया ना पूरा देश, पूरा देश बदल गया, पूरा देश बदल दिया और पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम हो गया। ये व्यक्ति के विजन की बात है, ये विजन की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं और बताना चाहता हूं, मैं ऐसे अनेक केस, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे अनेक केसों में आरोपियों को, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे अनेक केसों में आरोपियों को 7-8 महीने में ही 20-20 साल के आजीवन कारावास भी दिलवाने का काम ये हमने किया है। फांसी की सजा भी, आजीवन कारावास भी दिलवाने का काम हमने किया है। से बात नहीं, आप बताइए कि मेरे प्रांत का, आप प्रांत के एज ए राजा की तरह हैं कि मेरा प्रांत सुरक्षित रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा,
लोगों का कॉन्फिडेंस हो और वो विश्वास हो। ये बात ठीक है जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, बुरी मंशा रखने वाले लोगों पर हमारी डबल इंजन की सरकार ने नकेल कस रखी है, पूरी नकेल कसी हुई है, पूरी नकेल कसी हुई है। ट्रिपल इंजन भी है जी भाई। ये विषय डबल इंजन तक, डबल इंजन का है, नीचे का हो जाता है। महिपाल जी ने पूरे आंकड़े से बताया है कि आपके समय के अंदर ये था, हमने ये किया, मुख्यमंत्री जी इतने इनकाउंटर किए। सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। मैं भी दे रहा हूं जी, मैं भी दे रहा हूं जी, मैं भी दे रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों को कानून व्यवस्था का डर नहीं है। इन्होंने ही कहा है, मैं क्या करूं? मैंने तो बताया है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहां नसीहत देने हमको। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं 4 बार तो सांसद रहा हूँ, 10 बार विधायक रहा हूँ, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। ये कोई जवाब दे रहे हैं? बैठ जाओ ना जी, कोई बात नहीं, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आपने जो कहा है, आप जिम्मेदार पद पे बैठे हो। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे बैठ के जवाब सुनना चाहिए, ऐसे वॉकआउट नहीं करना चाहिए। बैठ जा, बैठ जा। चलिए सीएम साहब, आप अपनी बात, मुख्यमंत्री जी आप अपनी बात। दीजिए सीएम साहब का जवाब होने तो कोई नहीं, अभी बैठे बाकी लोग बैठे, आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, तो फाइल पे अप्रूव करना पड़ता है, अभी हो नहीं पाएगा। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथी बैठे, नु अलाउ कर दो, जहां बैठ जाएंगे, सामने मेरे आएगा। नहीं अलाउ कर दो इनको। कोई नहीं, आप वहां भी दिख रहे हो बैठे हुए। माननीय अध्यक्ष जी, न तथ्य सुन सकते हैं, न बात को सुन सकते हैं। अजीब हालत है इनकी। माननीय अध्यक्ष जी, ये भूल गए कि मई 2011 में रोहतक जिले के कलानौर अनाज मंडी में, क्योंकि आज माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष तो रहा नहीं, खाली होगी कुर्सियां सारी,
आपके माध्यम से प्रदेश की 2,40,40,00,000 लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूल गए कि मई 2011 में रोहतक जिले के कलानौर अनाज मंडी में गोलीबारी हुई, एक व्यक्ति की मौत होगी इनके कार्यकाल में, और कई लोग घायल हुए। माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले में इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान पर हत्या का आरोप लगा। घटना के बाद माननीय अध्यक्ष जी, बाली पहलवान ने 3 सप्ताह से अधिक समय तक गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पैतृक गांव मोखरा को समर्थकों की मदद से किले में बदल दिया कि कोई भी व्यक्ति अंदर एंटर ना कर सके। और ये जो बाज गए आज उठकर यहां पे, इनके हाथ में बागडोर थी माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश की, किले में बदल दिया। लोगों ने गांव को घेर लिया भी अंदर पुलिस का व्यक्ति ना बढ़ सके कोई भी इसको गिरफ्तार करने के लिए। ये पूरे प्रदेश ने इस घटनाक्रम को देखा है माननीय अध्यक्ष जी। ये यहां बैठते अच्छा होता, सुन नहीं सकते। मैंने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, उंगली उठाना दूसरे को परेशान है, परंतु कोई जोर नहीं लगता माननीय अध्यक्ष जी उंगली उठाने में, परंतु जब अपनी तरफ देखते हैं फिर दिक्कतें होती हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस कारण से वहां पुलिस टकराव से बचने के लिए भीतर नहीं जा पाई, गांव के अंदर नहीं घुस पाई, आखिरकार कानून व्यवस्था को दत्ता बताते हुए ट्रैक्टरों, जीपों और समर्थकों के साथ जुलूस निकालते हुए बाली पहलवान सबको साथ लेकर आईजी कार्यालय में जाकर पेश हुए। ये स्थिति थी माननीय अध्यक्ष जी। 2013 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। माननीय हाईकोर्ट से जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया और सीबीआई को वो जांच सौंप दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान बाली पहलवान को 2 डॉक्टरों पर, उनके साथ 2 डॉक्टर थे, गंभीर आरोप भी लगाए और बाली पहलवान की जमानत को कैंसिल कर दिया। यह आलम था कांग्रेस के समय में अपराधियों की हिम्मत का और पुलिस की कमजोरी का कारण। माननीय अध्यक्ष जी, हमें समझना चाहिए और ये बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक और मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं इनके कार्यकाल का। अपना घर रोहतक कौन नहीं उसको जानता। अपने घर के जो कांड हुआ है, यह बात 2012 की है, जब इनकी सरकार थी। हुड्डा साहब के शहर में उन्हीं के नाक के नीचे माननीय अध्यक्ष जी यह कांड हुआ। पता नहीं कब से चल रहा था, ये नहीं पता कब से चल रहा था। इनकी, हम तो ये कहते हैं कि इनकी देख रेख में, संरक्षण में वो पल रहा था, उसका पता नहीं लगा। उस अपना घर में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों पर वहां की मैनेजर पुलिस कर्मियों को बुलाकर जाने क्या क्या जुल्म ढाती थी। माननीय अध्यक्ष जी, वो बच्चियां पता नहीं कैसे हिम्मत जुटा करके, दीवार फांद करके, कुछ बच्चियां दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली जा करके नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन वहां पर पेश हुई और उन्होंने जो उनके ऊपर अत्याचार होते थे उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी उनको बताया।
और कमीशन ने संज्ञान लेते हुए एक टीम रोहतक में भेजी 8 मई 2012 को। माननीय अध्यक्ष जी, अपना घर जो अनाथालय था उसके ऊपर छापा मारा गया। लगभग 120 बच्चियों को बचाया, 120 बच्चियों को। सभी बच्चियों ने मैनेजर और पुलिस के खिलाफ बयान दिए। माननीय अध्यक्ष जी, उनके सामने 8 जून 2012 को अनाथालय को सील किया गया। एक सप्ताह बाद यह मामला सीबीआई को वो भी सौंप दिया। यहां की पुलिस नहीं माननीय अध्यक्ष जी काम करती थी, सीबीआई काम करती थी। ये कह रहेगा सीबीआई ने तो कर दिया। भाई सीबीआई तो करेगी जब कोई दूसरी थर्ड कोई एजेंसी उसकी सिफारिश कर रही है तो वो तो जांच करेगी और जांच करके फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। ये तो अपने आप में कह करके चले गए भी उसने सीबीआई ने कार्रवाई कर दी। करेगी सीबीआई, सीबीआई के ठंडे बैठ जाएगी माननीय अध्यक्ष जी? नहीं बैठेगी, वो कार्रवाई करेगी, उसकी ड्यूटी है, एजेंसी है वो, इसीलिए काम करती है वो। परंतु इन्होंने तो आपके सामने है, आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लो इनका। इन्होंने क्या बोला कि न्याय तो हुआ। भाई खरे समय में तो न्याय नहीं हुआ, ना न्याय मिला। सीबीआई को केस सौंपा गया, सीबीआई ने कार्रवाई करी, तब जाकर के न्याय मिला। ऐसे न्याय नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें अपने घर की मुख्य संचालिका जसवंती देवी, उसके दामाद जय भगवान को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन गीता बुक्कल जी ने अपने वक्तव्य में कहा, यहां तो नहीं है अभी, चले गए वॉकआउट कर, परंतु पूरा प्रदेश सुन रहा है आज इस बात को। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि रोहतक में इतने, यमुनानगर में उतने हत्याएं हुए हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट का पढ़ा है इन्होंने, आपने सुना, एक एक डिस्ट्रिक्ट का बताया कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी होगी, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी होगी हत्याएं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी उनके समक्ष भी कहा था कि हमारे मंत्री महिपाल डांडा जी ने बहुत ही डीपली बताया है। 2014 में पूरे प्रदेश में 1106 हत्याएं जब ये छोड़ करके गए थे, 1106 हत्याएं वो हुई थी इनके समय में, जब मैंने 2004 का और 2014 का बताया था। उसके अंदर 1106 हत्याएं थी जब ये छोड़ करके गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 हमारी 10 साल की सरकार, हम ये नहीं कहते कोई पारिवारिक भी कोई ना कोई घटना हो सकती है, आपस में दो दोस्त बैठे हैं वहां घटना हो सकती है, लड़ाई हो जाती है, पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है। हमारे समय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ये संख्या कम हुई है, ये 965 रह गई, 965। ये हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रही है। मैं इनको बताना चाह रहा था, ये चले गए, कि ये सुधार हमने किया है, यानी कि 12% की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। और मुझे गीता जी का यह जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी। उन 1106 में से रोहतक में कितनी और यमुनानगर में कितनी हत्याएं हुई, उन्होंने कहा कि रोज 3 हत्याएं होती हैं। ये गीता जी ने कहा कि हर रोज प्रदेश के अंदर 3 हत्याएं हो रही हैं। यह आंकड़ा जो हमने दिया है माननीय अध्यक्ष जी 965, ये 2.7 है हमारा। और इनके कार्यकाल के अंदर तो अगर हम इस आंकड़े को देखें तो इनके समय में तो हर रोज 4 हत्याएं हो रही थी। इनके समय में कहां सुधार था माननीय अध्यक्ष जी? 4 हत्याएं हर रोज हो रही थी इनके समय के अंदर। ये कह रहे हमारी कानून व्यवस्था ठीक थी, हमने नंबर 1
ये प्रदेश बना रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने नंबर 1 बना रखा था, क्राइम में बना रखा था नंबर 1, और कहीं नहीं था। लोग पीड़ित थे, लोग तंग थे, और यही इनकी हालात है, तभी ये लगातार नॉन स्टॉप बाहर किए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात बता करके प्रदेश की कानून व्यवस्था में इनके काल के मुकाबले हुए जबरदस्त सुधार के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात 13 जून 2008 की है, जब 9 जून 2008 को रोहतक थाने में पुलिस कर्मियों के हाथों बलात्कार पीड़ित ने दुखी होकर के डीएसपी दफ्तर के बाहर जहर पी करके आत्महत्या कर ली। ये रोहतक की बात है, ये उस टाइम वहां देख रहे थे, और ये बात किसी और ने नहीं छापी। ये दैनिक ट्रिब्यून ने अपने एक लेख के अंदर छापी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये दैनिक ट्रिब्यून है 13/6/2008 का, माननीय अध्यक्ष जी, और ऊपर लिखा है कि लंबी है हरियाणा पुलिस के कारनामों की फेहरिस्त। ये हेडिंग दिया है माननीय अध्यक्ष जी, और उसने क्या लिखा है इसके अंदर, जो पत्रकार था उस समय में, मैं बताना चाहता हूं कि इनकी कानून व्यवस्था की जो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने जो लिखा है कि इसमें 1996 से लेकर के 2008 तक अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बलात्कार, रिश्वत, हत्या जैसे कारनामों को सूचीबद्ध किया गया है। उसने ना लिखा है इसके अंदर। यह कटिंग जो मैंने आपको दिखाई है, इसका पहला पैरा मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो उसने इसके ऊपर लिखा है, स्टेट पेज के ऊपर लिखा है। उसने लिखा है उस समय के इनके कार्यकाल की बात। ये जो बोल रहे थे कि क्या सुधार किया है पूरे देश का, ये आंकड़े की बात करते हैं, जिसके ऊपर वॉकआउट किया है। हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के दुष्कर्म की शिकार महिला द्वारा पुलिस मुख्यालय में आत्महत्या करने की घटना को लेकर रोहतक पुलिस आजकल अखबारों, टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी हुई हैं। ये वो लिख रहा है अपनी कटिंग के अंदर। उसने आगे लिखा है कि पुलिस अधिकारियों के जुल्मों सितम की यह अकेली कहानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा पुलिस के वहशीपन की लिस्ट काफी लंबी है। ये वो लिख रहा है इसके अंदर। फरवरी 2008 में जब इनकी सरकार थी, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दुखदायी घटना है, आदमी के पसीने पसीने हो जाता है। ये तो सुन भी नहीं सकते उस बात को। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय की बात है, ये वॉकआउट करके चले गए, क्योंकि सुन नहीं सकते, सुनने की मादा भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, फरवरी 2008 में हरियाणा राजभवन के सुरक्षा कर्मियों ने राजभवन के सामने से गुजर रही एक महिला के साथ राजभवन के कमरे में दुष्कर्म कर दिया, बाहर से उठा करके, इनके कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, इस दुराचार के आरोपी हरियाणा पुलिस के कमांडो विजेंदर और दिनेश थे। इनके कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं, इनको तो बहाना भागने का था, अभी कैसे बात जाए, बाज गए उठकर। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास वो पावर भी होनी चाहिए। अभी जब तुमने बात कही है तो तुम भी सुनो बैठकर, ऐसा नहीं है एक तरफा बात हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात भी सुननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, भारत भूषण बत्रा जी भी ये बात कर रहे थे, और फिर जब मैंने कहा कि आपके वहां पर आप विधायक थे, किस प्रकार से हंस रहे थे, ये वैसे ही हंसते थे। माननीय अध्यक्ष जी, ये राहत नहीं देते थे। जब किसी के ऊपर जुल्म होता था, गरीब व्यक्ति पे जुल्म होता था, किसी दलित पे जुल्म होता था, तो ये अंदर बैठ करके हंसते थे।
माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी हालात इनकी थी। मैं बताना चाहूंगा, बत्रा जी ने एक स्लोगन बड़े उससे पढ़ा है और इसने कहा है कि जखम पत्ता पत्ता, ये बत्रा जी ने कहा है। मैं सुन रहा था माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे, कहा जी आप तो यहां थे नहीं, तो मैं कहा मैं सुन रहा था सारी बात आपकी। इसने कहा कि जखम पत्ता पत्ता और दर्द डाली डाली, ए मेरे चमन बता तेरा कौन माली। ये बत्रा जी ने बताया। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी राजभवन में तैनात पुलिस कर्मचारी रास्ते जाती हुई महिला को दबोचकर राजभवन के कमरे में उसका बलात्कार आपके समय में इनकी पुलिस ने ही किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इनमें सुनने का मादा नहीं है। कितना अत्याचार होता था। बहुत सारी फाइलें दबी पड़ी हैं जिनको मालूम नहीं है प्रदेश के लोगों को। मैं माननीय अध्यक्ष जी एक ग्रंथ लेकर के आया हूं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए, एक नहीं है 3 बने हुए इनके कार्यकाल के, बड़े बड़े। एक में तो आता नहीं था, एक ही है माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 बड़े ग्रंथ लेकर के आया हूं। मैं पढ़ रहा था इनको सारे, पढ़ने से ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति थी। माननीय अध्यक्ष जी, सोचिए कि इनकी पुलिस की क्या दहशत थी उस समय में, कांग्रेस की पुलिस की क्या दहशत थी माननीय अध्यक्ष जी, कि राजभवन के गेट के ऊपर से महिला को उठा करके उसके साथ बलात्कार कर दिया हो। क्या दहशत थी इनकी पुलिस की उस समय में। ये हमें आम आदमी के मन में मैं बता चुका हूं कि कैसे अपराधी के डर से रोहतक पुलिस हफ्तों तक गांव में नहीं घुस पाई और एक पूर्व विधायक जैसे अपराधी खुद ऐलान करते थे इनके कार्यकाल में कि वो खुद कहां समर्पण करेंगे, अपने आप बोलते थे। ये इनकी वो थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको कहना चाहूंगा, ये यहां तो नहीं है परंतु मेरी बात प्रदेश के माध्यम से इन तक जाएगी। ये बोल रहे थे कि आप क्या सुधार करना चाह रहे हैं, ये सुन नहीं पाए हैं हमारी बात को, क्योंकि हमने इनकी बात का जवाब दिया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं माननीय अध्यक्ष जी बोला है, ना मैं बोलता हूं। जो ये बोलते हैं उसका जवाब देता हूं मैं। ये बोलते क्या है मैं उनको सुनता हूं, सुनकर के माननीय अध्यक्ष जी जवाब देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माली मैं हूं हरियाणा के चमन का, माली मैं हूं हरियाणा के चमन का, और पत्ता पत्ता बूटा बूटा मेरे मन को जानता है और मैं जानता हूं उनके मन का। मैं प्रदेश के लोगों के मन को जानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के हर नागरिक की और उसकी संपत्ति की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आज विधानसभा के सत्र के ऊपर कह रहा हूं और उससे पूरा करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और मैं कभी आगे भी कभी नहीं हटूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने आज इस सदन में कहा कि उन्हें तकलीफ है कि लोगों को फोन आते हैं। यहीं पे कहा उन्होंने कि लोगों को फोन आते हैं, इतने पैसे दो और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हुड्डा साहब ने कहा। मैंने जो एक स्लोगन पढ़ा था वो इसी बात के ऊपर पढ़ा था माननीय अध्यक्ष। जब हुड्डा साहब ने कहा उसी के ऊपर पढ़ा था, परंतु वो सुन नहीं पाए, वो उठ करके चले गए। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो हमारे मंत्री जी ने, महिपाल जी ने बताया कि कैसे हमने केवल 1 जनवरी 2024 से लेकर आज तक हरियाणा पुलिस ने 110 मुठभेड़ें की हैं। 110 13 जघन्य अपराधियों को मार गिराया है माननीय अध्यक्ष जी। 157 अपराधी घायल हुए हैं। ये पूरा महिपाल जी ने अपने वक्तव्य के अंदर बताया है।
पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि लगभग 75% साइबर क्राइम प्रदेश के बाहर से फोन करके होता है। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस के डर से अनेक गैंगस्टर हरियाणा को छोड़ करके विदेश में भाग गए हैं, विदेश चले गए हैं हरियाणा को छोड़ करके। ये इसी समय में हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। ये बोल रहे थे कि आपने क्या किया है, आप क्या सुधार करेंगे। कई गैंगस्टर छोड़ करके चले गए हैं और वहां से छुप करके फिरौतियों के फोन करते हैं, छुप करके करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहता हूं कि 13 जुलाई 2024 से आज तक हमने 5 कुख्यात गैंगस्टरों को विदेश से भी पकड़ करके लाए हैं, जिसका जिक्र हमारे घनश्याम जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि हम किन कुख्यात गैंगस्टरों को पकड़ करके लाए हैं। हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी भी हम केंद्र की एजेंसी के साथ मिलकर के ऐसे कुख्यात जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर नजर लगाए हुए हैं। जो ही हमारी गिरफ्त में आते हैं उनको तुरंत यहां पर लेकर के आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक बात आज चर्चा में यहां उठी कि हम सबको मिलकर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। सबने कहा, विपक्ष के साथियों ने भी कहा, हमारे अर्जुन जी ने भी कहा कि सबने मिलकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम इससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम विपक्ष की इस बात को तायद करते हैं और इस दिशा में एक चिंताजनक बात भी है। मैं सभी से ये अपील भी करना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वर्ग अपराधियों एवं गैंगस्टरों को महामंडित करने में लगा रहता है और उसका असर हमारे युवा वर्ग के ऊपर, इन तत्वों का उनकी छवि एक नायक के रूप में बनते असर पड़ता है। ऐसे आपराधिक तत्वों का गुणगान न केवल हमारे समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करता है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात कार्यरत हमारे पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुंचता है। मेरा मानना है कि मीडिया के समस्त साथियों को अपराधियों और गैंगस्टरों से किसी भी प्रकार के महिमा मंडन करने से परहेज करें। उनके नाम व फोटोकॉपी कदापि न लगाएं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष यहां अब है नहीं है। विपक्ष हतोत्साहित होकर के वॉकआउट करके चला गया है। कैसे सुनेंगे? ये तो कुछ मैंने बातें कही हैं माननीय अध्यक्ष जी, और क्योंकि समय का अभाव था, आपने समय तय किया था कि इतने समय में बात रखनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज आपके माध्यम से विपक्ष को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वो सहमत हों तो हम कल एक प्रस्ताव लाकर मीडिया मंचों से पुरजोर आग्रह कर सकते हैं कि वे अपराध महिमा मंडन को हतोत्साहित करें और नवयुवकों को शिक्षा, परिश्रम एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले विचारों को प्राथमिकता दें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है। कोई भी घटनाक्रम अगर किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने किया है, माननीय अध्यक्ष जी, 24 घंटे अगर कोई दूर भाग गया, 1 दिन, 2 दिन,
ट्रेस करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन को पुनः यह आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार की कोई चिंता समस्या नहीं है। जब तक ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हमारी सरकार चल रही है, हम उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे गैंगस्टरों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपका और सभी का, जिन्होंने इस में जो स्थगन प्रस्ताव आया, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे और अपनी बुद्धि के अनुसार रखे, अपने विवेक के अनुसार उन्होंने रखे हैं, जैसी उनकी सोच और जैसा उनकी विवेक था उसके अनुसार उन्होंने बात रखी है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 27 अगस्त 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।